देखिए सोशल मीडिया का जहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे वहाँ पे नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है वहाँ पे, और ऊपर से एआई का दौर है जहाँ पे डीप फेक चीज़ें आ गई हैं, जहाँ पे आपकी तस्वीरें गलत इस्तेमाल हो सकती हैं बच्चियों और बच्चों को। और इवन मुझे लगता है कि हमारे सोशल फैब्रिक में जो भी फेमस पर्सनैलिटी, इवन सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस जो भी है, उनकी तस्वीरें उठा के गलत मवाद इंटरनेट पे आया जाता है, और बहुत से लोग तो डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है। जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं, और उन नुकसानात को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज ये दौर है कि हम अपने बच्चों को एक तो डिजिटल लिटरेसी दें। आप अपने स्कूल में अगर दूसरी एथिक्स बताते हैं बच्चों को, उठने बैठने की तमीज़ सिखाते हैं, तो उनको डिजिटल तमीज़ भी सिखानी चाहिए, क्योंकि अब इस दौर ये आ गया है तो आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते, उनको पीछे नहीं रख सकते। बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन से बगैर सर्विलियंस के उनको वो सब इंटरनेट दी जाती हैं और आप कनेक्टेड हैं, तो और ऊपर से उस बच्चे उसमें आ भी जाते हैं। तो हमें दूसरी बात ये कि मेंटल हेल्थ को भी इसमें एड्रेस करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो उनको पहले सिलेबस से आप डिजिटल लिटरेसी डालें। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्गली जो आपके कानून है साइबर क्राइम को करने के लिए, उनकी हमारे पास कानून है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, और कितने लोगों को पता है। कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे मेरी डीप फेक तस्वीरें चली हुई थी, आई वॉज द विक्टिम ऑफ दैट थिंग। तो मैंने उसी टाइम साइबर क्राइम को प्रॉपर तरीके से कॉल किया, और उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, और मुझे उसके बाद पता चला कि आप किस तरह से उस चीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को अपने सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करें कि आपकी वेदर तस्वीर सही है या गलत है। फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, आपकी जो फैमिली में जिसको आप ट्रस्ट करें, जिससे आप बात कर सकें, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं और दूसरे लोग जिनको ज़्यादातर पता नहीं है सोशल मीडिया का, उनको भी समझना चाहिए कि अगर आपके साथ या आपके पास कोई आ रहा है अपना प्रॉब्लम और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो आप किसी दूसरे शख्स की मदद लेके उनकी बात सुने, इंस्टेड ऑफ कि आप उस पर इल्ज़ामात लगाएं या फिर उनको कहें कि आप अपना मोबाइल फ़ोन छीन के अपने पास रख लें। ये उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये कि आपके पास प्रॉपर लॉ होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, और लोगों में एथिक्स होने चाहिए। अगर आपके साथ मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, आपको कोई मेरी बात अगर अच्छी नहीं लगेगी या फिर ओपिनियन का डिफरेंस होगा, तो आप एक तमीज़ के दायरे में मुझे कहेंगी। लेकिन अगर आपके पास फेक आईडी होगी तो, और आपको पता है कि ये गलत बात कर रहा है, और फ्रस्ट्रेशन होंगी, समाज की डिफरेंट फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी तरबियत क्या है, उनकी तरबियत में भी ना दें तो एक अगर फिल्टर आ जाता है ना फेक का, तो आप किसी को भी उठ के गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात आती है अगेन आपकी तरबियत पे कि किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया एथिक्स बहुत ज़रूरी है, ये डिस्कस करने चाहिए। ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भले अपनी फ्रस्ट्रेशन या किसी चीज़ से भी गुजरें, आपको लग रहा है आपके पास फेक आईडी है, आप वो फेक आईडी इस्तेमाल करके किसी की भी इंसल्ट कर सकते हैं और अपने दिल को खुश कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है तो पहले आप अपने से सवाल करें, ख़ुद से सवाल करें कि क्या वाकई उस चीज़ से आपको सुकून मिलेगा अगर किसी की आप इंसल्ट करें, क्योंकि इंसल्ट करना इज़ नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब करी तो आप उसको रोकें, तो उसको रोकें तब जब आप उसको समझाएं। इंसल्ट कोई भी समझाने वाला तरीका नहीं।